प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसका जो प्रश्न है, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब पहले क्या करना है, इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर जो m का मान है वो निकालेंगे जी। जब y और x का मान जब हमारे पास आ जाएगा इन दोनों समीकरणों से, तो m का मान भी निकल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले इन समीकरणों को हल करते हैं, x और y के मान निकालते हैं, तो m का मान अपने आप ही निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 लेते हैं, तो इनको हल करते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और जो दूसरा समीकरण है इसको आप देखते हो कि इसमें वही 2 का भाग दें तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो इस क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में 2 का भाग देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण नंबर 2। अब इसको छोटा करने के लिए समीकरण 2 में क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। समीकरण 2 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर माइनस 12, समीकरण नंबर 2। अब 2 से क्या बनाते हैं, इसमें 3 बनाते हैं, या 1 से 3 बनाओ या 2 से 3 बनाओ, तो x समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से हम क्या बनाते हैं, 3। समीकरण 2 से लिख लेते हैं इसमें, समीकरण 2 से तो x का मान निकालते हैं, x बराबर माइनस 12 और जब ये माइनस का 2y ये जो इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का, सॉरी, x का जो मान आ गया कितना आ गया, माइनस 12 प्लस 2y, ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3, ठीक है। ये दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है, समीकरण 3 बन गया। अब इसका मान जो समीकरण 3 है बना है, इसका मान समीकरण कौन से में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि हमने ये 2 से तीसरा बनाया, ठीक है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, तो इसमें किसका मान रखेंगे, समीकरण 3 का मान। तो x की जगह पर रखेंगे 2 को 2 का तो 2 और x की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस 12 प्लस 2y प्लस का 3y बराबर 11, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं कोष्टक में, 2 का गुणा जब माइनस 12 से करेंगे माइनस 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस के 3y बराबर 11। 3y और 4y और 3y कितने हो गए, प्लस के 7y बराबर 11, सॉरी क्या हो गया 11। और जब ये माइनस के जो 24 हैं इधर की तरफ जाएंगे तो प्लस के 24 और 7y बराबर कितने हो गए, 4 और 1 5 और 2 और 1 3 प्लस के 35। y का मान कितना हो जाएगा 35 और जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में 7। तो y का जो मान हो गया 7 पद 35 5 बार, जो y का रियल मान है वो कितना निकला है 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखो, 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखने से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जो y का मान था वो कितना आया 5। तो हम करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 का है, हीरा समीकरण 3। तो x का तो x, ठीक है, x बराबर y का मान कितना है 5, x का तो x माइनस 12 प्लस 2 गुणा y की जगह पर कितना रखना है 5, क्योंकि y का मान कितना है 5। तो x का मान कितना आएगा माइनस 12 प्लस 5 दूनी 10, तो x का मान आ गया माइनस 2, क्योंकि माइनस के कितने हैं 12 और प्लस के कितने हैं 10, तो माइनस के ज़्यादा हैं, तो 12 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, काय के, माइनस के, ठीक है। तो x और y के रियल मान आ गए। अब हमें कहा गया है कि
m का मान v, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं mx प्लस 3 बराबर y। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे पक्ष को इधर की तरफ लिख दें और इस पक्ष को इधर की तरफ लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, तो m का मान निकालना है। तो m का m, x का मान कितना है, x का मान आया -2, ठीक, प्लस का 3 बराबर y का मान कितना है, y का मान था 5, तो हम रखते हैं 5, ठीक है। और जब m का गुणा -2 से करेंगे तो -2m प्लस का 3 बराबर 5, -2m बराबर 5, और जब ये 3 इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 3, और -2m बराबर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और m बराबर 2/-2, ठीक है। और जो m का मान है वो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कितनी बार कटता है, एक बार, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। जब एक संख्या माइनस प्लस की, मतलब दोनों संख्याएं माइनस प्लस की होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो माइनस में आता है उत्तर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका अगला पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करते हैं, इसमें पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है, 26। तो एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, ठीक है। जब अंतर है तो भाई बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो अंतर प्राप्त होता है। माना बड़ी संख्या, हल करेंगे, माना बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, x है, तथा जो दूसरी छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या मान लेते हैं, y है। अब पहली शर्त में क्या कहा गया है, प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार दोनों का अंतर कितना है, 26 है। जब बड़ी संख्या में से, मतलब x बड़ी मानिए, इस छोटी संख्या को घटाएंगे तो अंतर प्राप्त होगा 26। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त में क्या कहा गया है, द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो भाई जो बड़ी संख्या होगी वो ही तो 3 गुनी होगी ना, ठीक है। ये x ये y, अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो हमने बड़ी संख्या इसे माना है तो 3 गुनी ये होगी, तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे जब भी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे, ठीक है। तो हम 3 का गुणा इसमें ना करके किस में करेंगे, छोटी वाली संख्या में, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो समीकरण क्या होगा, x - 3y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से बनाते हैं, x का मान निकालते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, बराबर 3y, केवल 3y होगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण किस में प्रतिस्थापित करेंगे, 1 में। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, x का मान है 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से जब 1y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26, और y बराबर 26/2, और जो y का मान है वो कितना आ गया, y बराबर आ गया 13, और y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, y का मान है 13, ठीक है। तो समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा। तो x बराबर 3 गुणा y की जगह पे कितना रखेंगे, 13, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया, 13 × 39। अब देखो हमने बड़ी संख्या किसे माना, x को, तो ये बड़ी संख्या होगी 39। तो 39 माइनस छोटी संख्या किसे माना है, y को, y का मान है 13, तो घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26। मतलब इन दोनों का अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, 26, ठीक है। तो बड़ी संख्या अपनी होगी 39 और छोटी संख्या कितनी होगी, 13, ठीक है। और यदि बात करें तो जो बड़ी संख्या है वो 3 गुनी है, क्योंकि 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 3 गुनी है भाई, ठीक है।
तो ये शर्त क्लियर है इनकी, तो सवाल भी सॉल्व होता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, जबकि पूरक कोण उन्हें कहते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि संपूरक कोण। तो जाहिर सी बात है कि भाई इसमें जो एक कोण होगा वो दूसरे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, इसमें दिया गया है। ठीक है, एक कोण बड़ा होगा और एक कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो मान लेते हैं जो बड़ा कोण है वो x है और जो छोटा कोण है वो y है। तो मानते हैं सबसे पहले, माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण है जो y डिग्री है। तो पहली शर्त तो ये हुई कि दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम शर्तानुसार जो इनका दोनों का योग है वो कितना है? 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण बन गया। क्योंकि जो संपूरक कोण होते हैं उनमें क्या होता है? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने एक कोण माना x, दूसरा कोण माना y, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार क्या होगा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़े कोण में से जब हम छोटा कोण घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 18। मतलब अंतर इसमें कितना दिया है? 18 डिग्री का। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करें तो ऐसे कर सकते हैं, ये x और ये y। ठीक है, बड़ा कोण कितना है? x डिग्री, और छोटा कोण कितना है? y डिग्री। 18 डिग्री कौन अधिक है? बड़ा कोण। तो जब हम 18 किस में जोड़ेंगे? छोटे वाले कोण में, तभी तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 18, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। तो x का लिखते हैं समीकरण 2 से क्या बनाते हैं? 3 बनाते हैं। तो x बराबर 18, और जब ये माइनस वाई इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का y होगा। ठीक है, और ये समीकरण बन जाएगा 3। ठीक है, अब x का मान, जो समीकरण 3 का मान है, उसे हम 1 में रखेंगे, 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि हमने जो ये समीकरण है कौन से समीकरण से बनाया है? दूसरे से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं, समीकरण 1 ही रहा। ठीक है, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? 18 प्लस वाई। x की जगह पे लिखेंगे 18 प्लस वाई, और क्या दिया गया है? प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब y और y, 2y बराबर 180 डिग्री, माइनस में कितना चला जाएगा? 18। ठीक है, और 2y बराबर 180 माइनस 18 करते हैं तो कितने बचते हैं? घटाओ, 162। कितने बचते हैं? 162। और y बराबर 162 बट्टे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का मान, जो छोटा कोण है, वो कितना डिग्री हो गया? 18 डिग्री। ठीक है, अब y का मान किसमें? समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है? ये रहा समीकरण 3। तो x का तो x, 18 का 18, प्लस y की जगह पे कितना रखना है? y का जो मान है 81 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? x का मान 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, अतः बड़ा कोण कितना होगा? x माना था 99 डिग्री, और छोटा कोण होगा, जो छोटा कोण कितना होगा? y माना था 81 डिग्री। अब इनका योग करते हैं तो कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है,
योग करने पर कितना आएगा 180 डिग्री, और जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री। ठीक है, तो अंतर निकाल के देखते हैं। 9 - 1 कितना होता है 8, और 9 - 8 = 1, तो 18 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इसके हल हैं। तो इसका अगला प्रश्न हल करते हैं। इसका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, मानते हैं, माना प्रत्येक जो बल्ले का मूल्य है वो x रुपये मान लेते हैं, और प्रत्येक गेंद का मूल्य है वो y रुपये मान लेते हैं। तो प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो पहली शर्त के अनुसार उसने क्या खरीदा है कि 7 बल्ले। तो पहली शर्त में क्या होगा, 7x हो जाएगा, क्योंकि एक जो बल्ले का मूल्य है वो x रुपये है, तो 7 का कितना, 7 बल्लों का कितना होगा 7x, प्लस में 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6y हो जाएगा, और जो इनका योग है टोटल कुल मूल्य है वो कितना है 3800 रुपये। ठीक है, समीकरण नंबर 1 होता है। ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार क्या होता है, द्वितीय शर्तानुसार बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5y कितने 1750 रुपये में। समीकरण नंबर 2, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है, जो इसे छोटा करें ना इसी को छोटा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 से 3 बनाते हैं, या 1 से 3 बनाओ या 2 से 3 बनाओ, बात एक ही है। तो समीकरण 2 से 3 बनाते हैं, समीकरण 2 से। तो क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं, x बराबर 1750, जो 5y इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 5y होगा, और जो गुणा में 3 है वो आ जाएगा बट्टे में 3। ठीक है, और समीकरण नंबर बन गया 3। अब इसका मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, 7 का 7, ठीक है, और x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करते हैं, कटता तो है नहीं, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले कोष्टक को हल करते हैं। 7 का गुणा 1750 में करते हैं, 7 गुणा 0 0, 7 35 का 5 का हासिल लगी 3, 7 7 49 3, 52, 52 का 2 का हासिल लगी 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12,250। ठीक है, माइनस 7 7 35, सॉरी 35y बटे में कितना है 3। ठीक है, और प्लस में कितना दिया है 6y बराबर 3800। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस 3 को हटाने के लिए, हर से 3 को हटाने के लिए इस समीकरण में 3 का गुणा करते हैं। समीकरण में 3 का गुणा करने पर, जब इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,250 माइनस 35y, फिर प्लस का प्लस, 3 का गुणा इसमें भी होगा, कि इसमें तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ ये एक ही संख्या है। ठीक है, इसमें जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 का गुणा होगा, 3 3 छिंगी 18, 18y बराबर 3 का गुणा इसमें भी करते हैं, 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 24 का 4 का हासिल लगी 2, और 3 9 9 और 2 11, 11,400। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस का कितना y है 35y, माइनस का 35y प्लस का 18y, तो 35 में से 18 घटाते हैं, 17 18 कितने होते हैं 35, तो 17y बचा, कितना 17y किसका, माइनस का, बराबर 11,400, माइनस में इधर ये जो प्लस की तरफ 12,250 है, इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12,250, माइनस का 17y बराबर, घटाते हैं 0 - 0 0, 5 - 0 5, और 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो 12 - 4 8, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0,
मतलब टोटल यही बचेगा 850। कितना बचेगा? 850। तो लिखते हैं -17y बराबर 850। ये 850 है जो किसका बचेगा, ये देखते हैं। जो 850 किसका है? माइनस का, क्योंकि माइनस के कितने हैं? 12,250 और प्लस के कितने? 11,400। तो माइनस का होगा कितना? किसका होगा? माइनस का। ठीक है, तो माइनस में लिखते हैं 850। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान है जो 850/17, और y का मान आ गया 17 पंजे 85, 5 बार और 0 की 0। y का जो मान कितना? 50 आ गया। मतलब जो y मानी थी हमने, क्या मानी थी? प्रत्येक गेंद का मूल्य, मतलब एक गेंद की कीमत है 50 रुपये। अब जो y का मान है समीकरण किस में रखते हैं? 3 में। ठीक है, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है? ये रहा अपना समीकरण 3, और y का मान है 50। ठीक है, तो x लिखते हैं, x बराबर 1750 माइनस 5, 1750 माइनस 5 गुणा y की जगह पे कितना रखते हैं? y की जगह पे रखते हैं 50 बटे कितना? बटे में कितना है इधर? 3, तो 3 लिखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आएगा? 1750 का 1750 माइनस 50 पंजे 250। ठीक है, और बटे कितने? 3। और जो x का मान है वो कितना निकल के आएगा? x का मान निकल के आएगा 1750 माइनस 250 करते हैं तो 1500 होता है। कितना होता है? 1500 बटे में 3। और x का जो मान है वो कितना निकल के आया? 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 0 की 0। ठीक है, डबल 0। तो x का मान आ गया अपना 500। मतलब प्रत्येक बल्ले की जो कीमत है वो 500 रुपये है, और जो प्रत्येक गेंद की कीमत है वो 50 रुपये है। लिख देंगे अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत या मूल्य कितना है? 500 रुपये है, तथा प्रत्येक गेंद की कीमत कितने रुपए की है? 50 रुपये की गेंद है। ठीक है, तो यही हमें हल करना था। इसका जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न इसका, उसे देखते हैं। इसका जो चौथा प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसमें क्या है कि एक नियत भाड़ा है, मतलब जो फिक्स है, और फिर किस हिसाब से है? जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। मतलब 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा अलग है, 2 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 3 किलोमीटर के लिए, ऐसे किलोमीटर के हिसाब से अलग भाड़ा है। और जो नियत भाड़ा है, मतलब जैसे मान के चलो क्या करते हैं कि कोई टैक्सी हो, उस टैक्सी में बैठते टाइम, चाहे आपको कहीं जाना हो या नहीं जाना हो, अगर आप उसमें बैठ गए तो आपको जो नियत भाड़ा है वो तो देना ही होगा। फिर आपसे किस हिसाब से लिया जाएगा भाड़ा? किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो कितना लिया जाएगा? मान चलो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है 5 रुपये, मान के चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप, और जो नियत भाड़ा है जो फिक्स है वो 10 रुपये है, मान के चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई 10 रुपये तो आप जब टैक्सी में बैठ जाओगे ना, तो 10 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो 5 रुपये और देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा कितना है? 5 रुपये प्रति किलोमीटर, 5 रुपये भाड़ा जैसे कि। ठीक है, तो 10 और 5 15 रुपये देने पड़ेंगे आपको 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 10 रुपये तो भाई आपके नियत भाड़ा हो गया कि आपको देना ही देना है 10 रुपये तो। और फिर 5 किलोमीटर के 5 रुपये के हिसाब से 25 रुपये हो गए। 25 प्लस 10 कितने रुपए देने पड़ेंगे? 35 रुपये। तो इस हिसाब से पूछ रहा है प्रश्न को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? नियत भाड़ा है, मतलब नियत है वो जो फिक्स है, आपको इतना तो देना ही देना है, चाहे आप जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन टैक्सी में बैठते टाइम ही। ठीक है, टैक्सी या किसी भी वाहन में बैठते टाइम अगर 1 किलोमीटर जब भी जा रहे हो तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, जो आपका फिक्स है इतना तो देना ही है, उसके अतिरिक्त फिर भाड़ा लिया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते जो नियत भाड़ा है वो x रुपये मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा
बराबर x रुपये है, तथा जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है वो उसे y रुपये मानते हैं, तथा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है पर भाड़ा, प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना मानते हैं, y रुपये है। तो पहली शर्त में क्या कहा गया है, पहली शर्त यह है कि पहली शर्त क्या है कि कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देता है, 105 रुपये। तो आपको देखो, तो पहली शर्त में क्या बनेगा समीकरण, x तो आपको देना ही देना है, प्लस में किसके हिसाब से देना है, किलोमीटर के हिसाब से। आप 10 किलोमीटर गए तो आपको, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है प्रति किलोमीटर के हिसाब से, y रुपये है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से 10y हो गया भाई, 10 y किलोमीटर के हिसाब से, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो गया, 10y, ठीक है। और आपको कितने रुपए देना पड़ रहे हैं, 105 रुपये, ठीक है, 10 किलोमीटर के। मतलब ये x तो आपको देना ही पड़ेगा x तो, ठीक है, जो नियत है, और ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो x प्लस 10y बराबर 105, पहली शर्त। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कहा गया है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो x तो आपको देना ही है, प्लस 15 किलोमीटर के कितना हो गया, 15y बराबर 155 रुपये, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसमें समीकरण 2 से 3 बनाओ या 1 से 3 बनाओ। समीकरण 2 से 3 बनाते हैं, समीकरण 2 से। तो x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 155 माइनस में कितना चले जाएगा, 15y, और ये आपका समीकरण बन गया 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, किसमें, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो किसका मान, x का मान। x की जगह पे क्या लिखेंगे, 155 माइनस 15y प्लस में कितना, 10y बराबर 105, माइनस का कितना y, 15y, प्लस का कितना y, 10y, तो माइनस का कितना बचा, 5y बराबर 105। 155 जब इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 155 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 5y बराबर, माइनस का तो 155 है लेकिन प्लस का कितना, 105, तो कितने बचे, 50 बचे, किसके, माइनस के, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, और माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 बटे कितना आ जाएगा, 5। तो y का जो मान है वो कितना हो गया, 5 का भाग 50 में कितनी बार जाता है, 10 बार। तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो 10 रुपये है, मतलब आपको 10 रुपये देना है 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। और जो नियत भाड़ा है वो अलग है, उसका मान निकालते हैं। तो y का मान है, उसे किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं y का मान, ठीक है। y का मान है 10, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था आपका, समीकरण 3 था x बराबर 155 माइनस 15y, x बराबर 155 माइनस 15y, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 50, क्योंकि y का मान कितना आया था, 50, ठीक है, 50 लिखते हैं। तो x का मान कितना हो गया, 155 का 155 माइनस, सॉरी 50 नहीं आया था, 10 आया था, सॉरी, ठीक है, 10 आया था, कितना आया था, 10। अब 15 गुणा 10 करते हैं तो कितना आएगा, 150, ठीक है। तो x का मान कितना होगा, 5 रुपये, मतलब आपको जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 5 रुपये। मतलब आपको बैठते टाइम, टैक्सी में बैठे आप, तो आपका कितना रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया। अब अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो y का मान है वो कितना है, 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जो भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपये आपका, ठीक है। और नियत जो भाड़ा है वो
5 रुपये है, मतलब आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो क्या होगा, तो नियत भाड़ा तो 5 रुपये देना पड़ेगा, और प्लस में 2 किलोमीटर के लिए 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये हो गए, 20 + 5 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे 2 किलोमीटर के लिए। ऐसे ही उसने क्या किया था कि भाई 10 किलोमीटर के लिए गया था वो, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, देखो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये है, तो 10 × 10 करते हैं तो 100 आएगा, ठीक है, और 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 105 रुपये हो गए ना, ठीक है। ऐसे इसके ये 15 किलोमीटर के लिए यात्रा की थी इसने, तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, अभी हमने निकाला वाई का मान था 10 रुपये, तो 15 किलोमीटर के लिए 150 रुपये हो जाएंगे, प्लस में 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा, तो देखो लिखते हैं 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब देखो 10 रुपये के हिसाब से, देखो अभी आप क्या करते हैं इसमें x + y, तो x का मान कितना आया है, x का मान है हमारा 5 रुपये, मतलब जो x का मान है वो 5 रुपये है, और y का जो मान है वो कितना है 10 रुपये, ठीक है। अब समीकरण क्या बनेगा 25 के लिए, 25 के लिए क्या बनेगा x + 25y, क्योंकि 25 किलोमीटर के लिए जाना है उसके, x + 25y, ठीक है, x + 25y, तो x का मान तो 5 है, प्लस 25 × y का मान है 10, तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 5 प्लस 25 दाएँ के 250, और ये कितना आ जाएगा 255 रुपये, उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अतः नियत भाड़ा कितना, x रुपये, सॉरी 5 रुपये, क्योंकि x का मान कितना आया था, x का मान आया था 5 रुपये, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा है जो प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना 10 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और नियत भाड़ा 5 रुपये, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न हल कर इसका जो 5वां प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब भिन्न दी गई है तो उसका एक अंश होगा और एक हर होगा, तो मान लेते हैं अंश x है तथा हर y है। माना भिन्न का अंश है जो x है तथा हर क्या है y है, तो इसलिए भिन्न क्या बनेगी x/y। अब पहली शर्त में क्या कहा गया है, पहली शर्त के अनुसार यदि किसी भिन्न के अंश में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, प्रथम शर्तानुसार अंश और हर, अंश क्या है x और हर क्या है y, इनमें दोनों में क्या जोड़ना है 2 जोड़ दें, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 9/11, 9/11, ये पहला समीकरण बनेगा। इससे हम क्या करते हैं बजगुणा करते हैं, क्या करते हैं बजगुणा करते हैं, तो इसका गुणा करेंगे जब कितना हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22, फिर बराबर 9y + 9 दूनी 18, ठीक है। अब 11x 9y को इधर लाते हैं, माइनस का 9y बराबर 18, और जब 22 को इधर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 22, और 11x - 9y बराबर कितना होगा 18, 22 में से जब 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, किसके माइनस के 4, और ये पहला समीकरण बन गया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसकी दूसरी शर्त देखते हैं। इसकी जो दूसरी शर्त है उसमें क्या कहा गया है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार अंश क्या है x, हर क्या है y, इसमें हम दोनों में 3 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 3, और कितना हो जाएगा 5/6,
बजगुणा करते हैं, जैसे इसमें हमने बजगुणा किया था। ठीक है, तो पहले x को गुणा करते हैं, तो x 6 को गुणा x से करेंगे तो कितना होगा 6x प्लस 6 दूनी 12 6 तिया 18 बराबर y का गुणा 5 से करते हैं तो 5y प्लस 5 तिया 15। ठीक है, अब देखते हैं पक्षांतर करते हैं। 6x का 6x, जब 5y को इधर इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का 5y बराबर 15, और जब 18 इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा 18 माइनस 15 3, किसका माइनस का, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। जो इसके समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 5y बराबर -3, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं, 2 से 3 बनाते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरे समीकरण से तीसरा समीकरण बनाते हैं, तीसरा। तो x का मान निकालेंगे, x बराबर -3 प्लस के कितने हो जाएंगे इधर की तरफ 5y, और जो गुणा में 6 है वो बटे में आ जाएगा 6, और समीकरण नंबर बन गया 3। अब जो x है उसका मान हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से बनाया। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 क्या है 11, और x की जगह पे क्या लिखेंगे -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस में 9y बराबर -4। ठीक है, अब गुणा करते हैं, कटते तो है नहीं, गुणा करते हैं, 11 से 33 माइनस के 33 प्लस 11 पंजे 55, 55y बटे में कितना 6 माइनस 9y बराबर -4। अब बटे से 6 हटाने के लिए इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण में 6 का गुणा करने पर, तो 6 का गुणा करते हैं, तो ये तो ऐसा कैसे हो जाएगा -33 प्लस 55y माइनस 9 6 54 y बराबर 6 चौक 24 माइनस का 24। ठीक है, अब प्लस के कितने y 55y, माइनस के कितने y 54y, तो y बचा प्लस का, y बराबर माइनस का 24, जब ये 33 इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 33 होगा, और y का मान कितना आ जाएगा 33 माइनस 24 करते हैं 9 बचेगा। ठीक है, 33 माइनस 24 करते हैं तो कितना बचता है 9। अब y का रियल मान आ गया, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 में, इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहाँ है, ये रहा, तो y का मान रखते हैं, y का मान आया 9, y का मान कितना आया है 9, तो x का x बराबर -3 प्लस 5 गुणा y का मान 9 था तो 9 रख लिया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर -3 प्लस का कितना हो गया 9 पंजे 45 बटे 6, x बराबर 45 माइनस 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 42, किसका प्लस का बटे 6, और जो x का मान आ गया 6 सत्ते 42 7 बार, x का मान आ गया 7। तो भिन्न क्या बनेगी अपनी, भिन्न बनेगी x, हमने x बटे y मानी थी, तो x का मान 7, y का मान था 9, तो 7 बटे 9। ठीक है, भिन्न तो हो गई 7 बटे 9। अब जो शर्त कही गई है, पहली शर्त में कहा था कि अगर अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, हम कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 2 जोड़ दें, तो ये बन जाती है 11 बटे 9। कितनी बन जाती है 11 बटे 9। अब 2 जोड़ते हैं दोनों में, तो 7 बटे 9 में क्या जोड़ते हैं 2, अंश और हर दोनों में, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो पहली शर्त क्लियर है। अब फिर कहा गया था कि 3 जोड़ दें तो ये 5 बटे 6 होती है, ऐसा क्यों भाई, तो हम 3 जोड़ते हैं 7 बटे 9 में,
+3 और यहाँ पे भी +3, तो कितना हो गया 7 3 10 और ये हो गया 12। और ये 2 से काटते हैं इसको, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, कितनी हो गई 5/6। ठीक है, अब इसका जो अगला प्रश्न है उसे हल करते हैं। 3.2 का जो अंतिम सवाल है वो क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 5 साल पहले की बात है, जो जैकब की आयु थी वो पुत्र से 3 गुनी अधिक थी, मतलब 3 गुना था। जो जैकब था ना वो अपने पुत्र से कितना गुना था, 3 गुना था आयु में। नहीं, 5 वर्ष बाद की बात चल रही है इसमें, पूर्व नहीं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब आज से 5 साल बाद की बात करें ना, तो आज से 5 साल बाद जो जैकब है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब आज से 5 साल पहले की बात करते हैं, तो जैकब था वो अपने पुत्र से 7 गुना था। और आज से अगर हम 5 साल बाद की बात करते हैं, ठीक है, वर्तमान की बात चल रही है, आज से अगर बाद की बात करें तो वो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले की बात करें तो वो 7 गुना था। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, तो मान लेते जो चीज़ पूछी जाती है उसे मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, मतलब अब वर्तमान में वो कितने वर्ष का है, x वर्ष का मान लेते हैं उसको, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब जो पुत्र है वो y वर्ष का है, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली शर्त में क्या कहा गया है, प्रथम शर्तानुसार 7 वर्ष बाद, तो ये तो है जैकब, ये है पुत्र, आज से 7 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष बाद चलते हैं, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ते हैं, तो बाद की बात चल रही है तो भाई 5 वर्ष जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, वर्तमान आयु है तो 5 साल जोड़ेंगे, ऐसे ही इसमें भी 5 साल जोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुना कौन हो जाएगा, जैकब। ये जैकब की है आयु, ये है पुत्र की आयु, 3 गुना कौन होगा, जैकब। तो जब हम इसमें 3 गुना पहले हो जाएगा तो 3 का गुणा हम किस में करेंगे, पुत्र की में, जिससे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। 3 गुना तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा किस में करते हैं, पुत्र की में। ठीक है, तो हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, x + 5 बराबर 3y + 3 पंजे 15, तो हो जाएगा समीकरण x - 3y बराबर 15, और जब ये 5 है इधर की तरफ जाएगा तो -5, और x - 3y बराबर 15 - 5 कितना होता है, 10, और ये समीकरण नंबर बन गया फर्स्ट। ठीक है, अब जो दूसरी शर्त है, द्वितीय शर्त अनुसार क्या है, दूसरी शर्त में क्या कहा गया है कि आज से 5 वर्ष पूर्व, मतलब अब से 5 साल पहले की बात है, पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम देखते हैं, ये हो गया जैकब, ये हो गया पुत्र। ठीक है, 5 साल पहले की, 7 साल नहीं, कितने साल पहले, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, 5 साल पूर्व मतलब पहले, तो 5 साल तो घटाएंगे इसमें, जब ये वर्तमान में है, ये दोनों वर्तमान में, तो वर्तमान में तो 5 साल पहले की बात होगी, तो माइनस करेंगे 5 साल, 5 साल इसकी भी घटाते हैं, तो कौन रह जाएगा, मतलब क्या कौन था, 7 गुना कौन था, जैकब था, तो 7 का गुणा किस में करेंगे, पुत्र की में। ठीक है, पुत्र की आयु में 7 का गुणा करेंगे तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, 7 गुना था या 7 गुनी थी आयु। ठीक है, तो ये समीकरण कैसे बनेगा, x - 5 बराबर 7 गुणा y 7y माइनस 7 × 35, समीकरण होगा x - 7y बराबर -35, प्लस का जाएगा 5, तो x - 7y बराबर माइनस के कितने बचे, 30, और समीकरण नंबर बन गया 2। ये समीकरण 2 और यहाँ पे हो गया समीकरण 1। अब क्या करते हैं, इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं।
ठीक है, तो दोनों समीकरणों को एक साथ उतारते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 से 3 बनाते हैं। समीकरण 2 से क्या बनाते हैं, 3। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर -30, और जब ये माइनस का 7y इधर की तरफ जाएगा तो कितना होगा, प्लस का 7y, और ये समीकरण नंबर बन गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, क्यों, क्योंकि समीकरण दूसरे से तीसरा बनाया है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं x का मान, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -30 + 7y, और माइनस के कितने, 3y बराबर 10। ठीक है, अब माइनस के तो हैं 3y, प्लस के कितने y हैं, 7y, तो प्लस के कितने y बचे, 4y बराबर 10, और जब हमें माइनस का 30 इधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 30, और 4y बराबर 30 और 10 40 हो गए, और y बराबर 40/4, और y का मान आ गया 10। y बराबर क्या आ गया, 10। मतलब जो पुत्र की जो वर्तमान आयु वो 10 वर्ष है। अब वो जो लड़का है, उसका जो जैकब का जो लड़का है वो 10 साल का है। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का मान, जो y का रियल मान है, y का मान हम समीकरण 3 में रख लेते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या कहता है कि भाई x बराबर क्या है, -30 + 7 गुणा y की जगह पे कितना रखना है, 10। ठीक है, तो x बराबर -30 प्लस का कितना, 70, और x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, जब 70 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 40। जो उसका कौन, पिता जैकब है, जो खुद जैकब है, जैकब 40 वर्ष का है वर्तमान में। ठीक है, देखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु, x वर्तमान थी तो कितना हो गया, 40 वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। अब जो इसकी शर्त थी वो क्या शर्त थी, इसमें कहा गया था कि 5 वर्ष बाद, अब इनको देखो, जो जैकब है लिखते हैं, x बराबर कितना आया, 40, और y बराबर कितना आया, 10। अब देखते हैं इसके अनुसार, अब जैकब की मतलब इसमें कहा गया था कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल बाद चलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 45 साल का हो जाएगा। ठीक है, जैकब है जो, ठीक है, और लड़का हो जाएगा कितना, 15 साल का, 15 साल का लड़का हो जाएगा, जो लड़का है उसका पुत्र है। तो इसमें कहा गया था, क्या कहा गया था कि भाई 5 वर्ष बाद, आज से 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब बताओ, 15 थी 45, 3 गुना तो हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अब इसमें ये भी कहा गया था कि 5 साल पूर्व, अब जब ये वर्तमान में 40 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 40 - 5 35 साल का होगा। और जो लड़का है वो लड़का था, अब वर्तमान में है 10 साल का, तो 5 साल इसमें से घटाते हैं तो 5 साल का था। और ये कितना गुना था, जो जैकब था, 7 गुना था। ठीक है, कितना गुना था, 7 गुना, मतलब 7 गुनी आयु थी इसकी। तो देखो, 5 × 7 = 35, 7 गुना हो गया भाई, 35 5 से कितना गुना है, 7 गुना। ठीक है, तो इस हमारा उत्तर जो सही है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम इसकी प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो